आपदा पीड़ितों को राहत, आरबीआई ने लागू किए नए लोन पुनर्गठन नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए संशोधित दिशा निर्देश पेश किए, जिससे बैंकों और एनबीएफसी को ज़्यादा लचीलापन मिलेगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इस नए फ्रेमवर्क के तहत लोन देने वाली संस्थाएं लेंडर्स उधार लेने वालों के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही सक्रिय रूप से लोन रीस्ट्रक्चर कर सकेंगी। साथ ही इसमें 5% प्रोविजनिंग की अनिवार्यता भी रखी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रभावित उधारकर्ताओं को तेजी से वित्तीय राहत पहुंचाना है और साथ ही बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय स्थिरता बनाए रखना भी है। आरबीआई का अहम सुधार। नए नियमों में अहम बदलाव यह है कि अब लोन देने वाली संस्थाएं लेंडर्स उन इलाकों में जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है अपनी मर्जी से लोन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। इससे ये बातें सुनिश्चित होती हैं प्रभावित उधार लेने वालों को तुरंत आर्थिक राहत, साथ ही मदद पाने वालों में होने वाली देरी में कमी और संकट के समय बेहतर और तेज प्रतिक्रिया। हालांकि उधार लेने वालों के पास अभी भी नियंत्रण रहेगा। उन्हें आपदा की घोषणा की तारीख से 135 दिनों की ऑप्ट आउट प्रक्रिया से बाहर निकलने की विंडो मिलेगी। 1 जुलाई 2026 से क्या बदलाव होंगे? ये बदले हुए नियम आगे से लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि नए रीस्ट्रक्चरिंग केस अपडेटेड नियमों को फॉलो करेंगे, साथ ही मौजूदा रीस्ट्रक्चर्ड लोन पुराने नियमों के तहत जारी रहेंगे जब तक कि उन्हें फिर से बदला न जाए। यह फ्रेमवर्क प्रिंसिपल पर आधारित है और लेंडर्स को स्थिति के आधार पर सॉल्यूशन डिजाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। 5% प्रोविजनिंग नियम, राहत और जोखिम के बीच संतुलन। इस पॉलिसी की एक मुख्य विशेषता 5% की अनिवार्य प्रोविजनिंग है, जिसके तहत बैंकों और एनबीएफसी को बकाया लोन की वैल्यू का 5% हिस्सा अलग रखना जरूरी होता है। इसके अलावा यह मौजूदा विवेकपूर्ण प्रावधानों के अतिरिक्त है। आरबीआई ने इसे घटाकर 2% करने के अनुरोधों को भी खारिज कर दिया और कहा है कि यह अनिश्चित रिकवरी स्थितियों के लिए जोखिम कवरेज सुनिश्चित करेगा। यह ऐसे लोन्स को उच्च जोखिम वाले पुनर्गठित एसेट्स के रूप में मानने से भी बचाता है। पात्रता मानदंड। केवल मानक खाते ही मान्य हैं। आरबीआई ने पात्रता की कड़ी शर्तों को भी बरकरार रखा है। केवल मानक खाते ही पात्र है। आपदा के समय ऋण 30 दिनों से अधिक समय से बकाया नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पात्रता की अवधि को बढ़ाकर 89 दिनों तक करने के अनुरोधों को भी अस्वीकार कर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह राहत केवल वास्तविक रूप से आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं तक ही पहुंचे। लागू करने के लिए सख्त समय सीमाएं। समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने स्पष्ट समय सीमाएं तय की है। संकल्प प्रक्रिया आपदा की घोषणा के 45 दिनों के भीतर शुरू हो जानी चाहिए और इसे लागू करने का काम 90 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इसे देरी से बचा जा सकेगा और प्रभावित क्षेत्रों की त्वरित वित्तीय रिकवरी सुनिश्चित होगी।